हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम लोगों का लिमिट चल रहा था जिसमें हमने पढ़ा था LH रूल, है ना, लॉपिटल रूल 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए अप्लीकेबल था। और कैसे करते थे LH रूल में वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और बेसिकली आप लोगों की कोई अगर फंक्शंस में क्वेरीज रहें तो आप लोग मुझे बता दीजिए, क्योंकि एक दो वीडियोस फिर मैं वीडियो लेक्चर्स फिर मैं फंक्शंस के बना सकता हूँ, है ना। तो मुझे एक दो दिन में बताओ आप फटाफट, है ना। और आज हम पढ़ेंगे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं पहले, जिसमें कि हमने जितना पढ़ा है अभी तक उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं बनते कि नहीं बनते, है ना। चलो, जैसे 19 में क्वेश्चन आया, 19 में द क्वेश्चन वाज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x + 2 sin x अपॉन रूट ऑफ x² + 2 sin x + 1 माइनस रूट ऑफ sin² x - x + 1, ठीक है ना। 2019 ऑप्शन वाज 6, B ऑप्शन इज 2, C ऑप्शन इज 3 एंड द D इज 1, ठीक है। दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन पे, आसान है, देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। ट्राई करते हैं। तो पहली चीज़ फॉर्म चेक करना होता है किसी भी लिमिट के क्वेश्चन के लिए। पहली चीज़ है फॉर्म चेक करना, तो फॉर्म चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म चेक करने जाएंगे तो x को 0 रख दो बेटा, तो 0 हो जाएगा। ये 0 sin 0 0 होता है, तो 0 + 0 0। नीचे रखेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, रूट ऑफ 1 बच गया, तो रूट ऑफ 1 माइनस ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1, 0/0 हुआ क्या, 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म के लिए मेरे पास मेथड्स ओपन हो गए, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, LH रूल, बाइनोमियल, ये सब बहुत सारे रूल्स। तो अब मैं देखूंगा कि बेस्ट कौन सा रहेगा। पहली चीज़ मैंने एक बात आपको बताई थी कि कभी रूट क्वेश्चन में दिखे, रूट देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए, रूट देखते ही आपको रेशनलाइजेशन याद आना चाहिए। समझ में आया क्या। ये देखो, मैं क्वेश्चन में पहचानने की तरीके बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे पहचाने। रूट देखते ही रेशनलाइजेशन, समझ में आया क्या। अब भाई रेशनलाइजेशन करो, देखो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन से सीख लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो सभी को पता है मन में ही करूंगा मैं रेशनलाइजेशन। मन में रेशनलाइजेशन करने का मतलब इसका कॉन्जुगेट से ही पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते a² - b² बनता था, तो x² + 2 sin x + 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जिसको नहीं पता है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो सेकेंड लेक्चर देखें, ठीक है ना, उनको समझ में आएगा रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। इसका ढक्कन खुल गया, माइनस ये बन गया sin² - x + 1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी ढक्कन खुला, a² - b² लिख दिया, ऊपर का चुपचाप बैठा रहेगा। और इसका कॉन्जुगेट, नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई रह जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, x² + 2 sin x। सेम लिख देना होता है, बस साइन चेंज करना होता है बीच का, रूट ऑफ sin² x - x + 1। क्लियर, ओके। नाउ आपको दिखेगा कि कुछ तो यहाँ पर कर सकते हैं हम। आओ देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, सही है क्या। x² + 2 sin x + 1 माइनस sin² x - x + 1 x + 2 sin x, ओके, ठीक है। तो नीचे कुछ हो सकता है, कुछ कट रहा है क्या, यस 1 1 कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। x² - sin² x, है ना, और +2 sin x, ठीक है। चलो नीचे जो बच रहा है वो लिख रहा हूँ मैं, x² - sin² x और क्या +2 sin x और क्या प्लस का x, है ना, माइनस प्लस x। अच्छा, x + 2 sin x एज इट इज़। अच्छा, ये फैक्टर आपका फाइनाइट लिमिट दे रहा है। अगर इसमें लिमिट पुट करके देखो तो 0 ये 0 हो गया, √1 ये 0 ये 0, √1 + √1। तो आप मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिमिट रख सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया क्योंकि बड़ा टर्म है, कहाँ इसको लेके घूमूंगा मैं। तो √1 + √1 2 हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब फोकस करते हैं हम इस पर। इसमें देखते हैं अभी और क्या कर सकते हैं। देखो अभी भी 0/0 फॉर्म मेंटेन है, 0 0 0 0 0 0 0 सब कुछ। अब शायद कुछ कॉमन आ सकता है, और कॉमन लेकर हो सकता है मैं कुछ कट कर पाऊँ, तो सोच के देखते हैं। x² - sin² x + 2 sin x + x, सोचो देखो क्या कर सकते हैं, वरना LH रूल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। √1 + √1 कितना हो गया, 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x +
2 sin x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या करें फिर, कौन बताएगा? ठीक है, मुझे लग रहा है x से डिवाइड कर दूं क्या? x से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 2 1। देखते हैं, x से डिवाइड कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। नहीं होगा तो मैं पलट जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 1 प्लस 2 sin x बाई एक्स हो जाएगा, और नीचे बोलो, नीचे x बचेगा माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स और प्लस 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा। ये कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? डिवाइडिंग बाय x, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि sin x बाई एक्स हमारे पास पता है ये होता है। अच्छा, किसी को ये दिक्कत ना हो तो मैं उनको लिमिट्स बता देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, कल को मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आए अपॉन एक्स आए तो क्या होगा? तो उसको देखो क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख लो ना, साइन x बाई एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा, इसकी लिमिट हो जाएगी 1 इंटू उधर 0, तो ओवरऑल लिमिट 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये किसी को ऐसा कर सकते हो आप। ओके, तो नाउ 2 इंटू लिमिट रखूँ तो ये 1 ही रहेगा, प्लस साइन एक्स बाई एक्स 2 हो जाएगा, है ना, साइन एक्स बाई एक्स 1 हुआ इंटू 2। अच्छा, लिमिट रखेंगे x 0 हो जाएगा तो 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक आए तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 बाई 3, आंसर इज 2। चेक करते हैं, ऑप्शन में तो है, चेक करते हैं। तो आप लोग करो, देखो आता है कि नहीं। टॉपिक 1 फर्स्ट का बी, यस फर्स्ट का बी करेक्ट। ठीक है, तो आसान था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको समझ में आया होगा। करना कुछ भी नहीं था, रेशनलाइजेशन करना था, देन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बन रही थी हमारी। मिटा दूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें कि हमारे पास है 19 का ही है क्वेश्चन नंबर। राइट डाउन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x cot 4x और साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर 2x, कॉट स्क्वायर 2x। लिमिट की वैल्यू पूछी है, कितना होगा? 19 का क्वेश्चन है अगेन, 4 मार्क्स। ए ऑप्शन इज 0, बी इज 1, सी इज 4 एंड द डी इज 2। ठीक है, ध्यान से देखते हैं फिर से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आपको पढ़ा दिए मैंने, रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं। तो आई होप, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप अगर थोड़े अपने आप से एफर्ट अगर लगाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। तो देखो, पहले चीज़ आराम से सोचते हैं। देखो, साइन x टेंडिंग टू 0 पर साइन x मैंने कहा था x के बराबर होता है, तो बेसिकली ये x स्क्वायर कंसिडर करो आप। तो 2 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री, लेकिन ऊपर तो 2 ही लोग हैं, कैसे मैनेज करेंगे? तो एक काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊं। अच्छा, कॉट स्क्वायर 2x है, कॉट 4x है उधर, है ना। ओके, तो साइन स्क्वायर x इधर x है। ठीक है, पहले तो मैं कॉट को tan में बदल दूं, क्योंकि tan मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कॉट से हम इतना फैमिलियर है नहीं। तो x नीचे साइन स्क्वायर एक्स को मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्योंकि ये सभी लोग समझते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x लिखने का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर। अरे ये बातें शॉर्टकट होती हैं, थोड़ी छोटी छोटी, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे मैंने आपको बोला था कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था? x हो जाता था। अब इधर स्क्वायर कर लो तो इधर भी स्क्वायर कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है।
सही है कि नहीं? अच्छा, लेकिन अब इसको कॉट को tan में बदलेंगे तो नीचे आ जाएगा क्या? ओके, नीचे आ गया। ये ऊपर चला जाएगा tan में बदलेंगे तो tan स्क्वायर 2x। अभी कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, है ना? बाकी sin स्क्वायर x की जगह x स्क्वायर लिख दिया मैंने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। x x साफ कर सकता हूँ मैं, काट दो। तो अगर ये कर दिया मैंने तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये tan 2x का स्क्वायर, सही है नहीं? थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ब्रैकेट, tan 2x का स्क्वायर। इसको कितना नीचे x चाहिए फॉर्म बनने के लिए? नीचे 2x चाहिए, सेम बाई सेम। तो कितना आपने दिया अपने पास से? मैंने दे दिया इसको 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर दिया है ना, तो 4x स्क्वायर वापस ले लिया, वापस ले लिया। ओके, बैलेंस्ड, यानी कि इसका काम हो गया। नीचे एक x अभी भी जिंदा है तो उसको x कर लो। अब एक काम करते हैं, नीचे लिखा है tan 4x, इसको बनने के लिए ऊपर कितना x चाहिए? इसको ऊपर बनने के लिए सेम बाई सेम चाहिए, तो 4x दिया, सही है नहीं? या एक काम करते हैं, इससे उधार ले लो, tan 4x है तो यहीं से एक 4x में ले लूँगा इसके पास से। तो एक अगले स्टेप में लिख देता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके, ताकि आपको समझ में आए। देखो, इसका काम हो गया tan 2x बाई 2x इंटू एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे, 4x यहाँ से उठा के इसके सामने लगाता हूँ मैं आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगी। बोलो, किसी को दिक्कत? यहाँ तक बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन। ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 1। आंसर इज 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो, मुश्किल से चार स्टेप तक गया, तो आसान है, आप कर सकते हो, डरने की कोई भी बात नहीं है। आगे चलेंगे, बस आपको प्रॉपर बैलेंसिंग आनी चाहिए और ध्यान से कुछ एक्स्ट्रा मत जोड़ देना। ऐसा मत समझना कि मैंने 4x ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी लगाता 4x तो बात वही रहती, तो इसीलिए उधर से ले लिया मैंने, ठीक है? ओके, ऑप्शन चेक करना है इसका भी। सिक्स्थ का है बी करेक्ट है, यस। तो LH रूल तो नहीं लगा रहे अभी हम, और आगे चलें क्वेश्चंस में। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो, थोड़े बहुत आपके पास रहेंगे, वरना ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको, और चलेंगे हम आगे पढ़ते हैं फिर आज थोड़ा सा, ठीक है? मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगली कंसेप्ट पे। ओके, हेडिंग दे दो, अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पागल है IIT JEE इनके लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ पिछले सालों में उन्होंने पूछे थे, लगभग आज से 2-3 साल पहले। बहुत सारे क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक इन पर आते ही रहते हैं, और एडवांस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्यारा कंसेप्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं 1-2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल ही लेता हूँ, जैसे अननोन वैल्यू बेस्ड से मतलब तुम समझ ही रहे होगे कि कुछ अननोन लोग रहेंगे लिमिट के अंदर और उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी रहेगी। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन से समझेंगे। फाइंड ABC इफ़, पहला क्वेश्चन है, इफ़ A लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन x इज इक्वल टू 1, एंड द B क्वेश्चन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले और एक 0 वाले। तो सेम चीज़ मैंने ली, बस दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क बस इतना दिख रहा है कि आपको एक में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, दूसरे में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा इन दोनों से। तो हम बात करते हैं, आप लिखो यहाँ तक, कॉपी करो, ठीक है? हुआ यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक हो गई ये बात तो दिमाग लगाते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, वो लिमिट की पहली से ही वैल्यू देते हैं, आपको लिमिट कैलकुलेट नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अननोन्स जो रहते हैं उन पर दिमाग लगाना होता है। लिमिट की वैल्यू पहले से देते हैं, वो अननोन्स आपसे पूछते हैं, इसीलिए अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए अब तक। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। देखो, अगर मैंने x को 0 लिखा, हमारा लिमिट निकालने का तरीका अपना वही रहेगा। x को 0 रखा तो ये आदमी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जिंदा ऊपर कौन रहा? सिर्फ c, ये मर गया, ये मर गया, मर गया, c/0। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ c/0 जैसा फोटो देगा आपको,
है कि नहीं देगा लिमिट रखने के बाद। अगर c/0 देगा तो c/0 c मतलब कोई वैल्यू होगी कांस्टेंट, और c/0 तो आपको फिर इन्फाइनाइट आना चाहिए। लेकिन आंसर कैसा है, आंसर फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब जरूर हो ना हो इस x को टपकाना पड़ेगा, क्योंकि इसको इन्फाइनाइट बना कौन रहा है, इसको इन्फाइनाइट 0 बना रहा है, 0 बना रहा है। नहीं तो 0 की वजह से, इसकी वजह से इन्फाइनाइट बना। देखो एक एक चीज़ पर दिमाग लगाते हैं। इसकी देखो मैं पूरा समझा रहा हूँ, बाकी करते कैसे हैं वो हम चल रहे हैं उसी चीज़ पर। तो इसकी वजह से इन्फाइनाइट बना, तो हम वजह को ही मिटा दो। क्या करते हैं, वजह को मार दो। अगर तुम्हारा काम नहीं बन रहा है किसी वजह से, तो उस वजह को मार दो। नहीं समझे? अगर आपका कभी ज़िंदगी में भी कोई काम ना बने, किसी वजह से रुक जाए, है ना, रात में नींद आ रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, नींद की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो नींद को मार दो, ठीक है ना। तो वजह को मार दो। अब वजह है x, जब तक x जिंदा है ना, इसको हटाओ। सही है कि नहीं? देखो हिंदी में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, इसको हटाओ। जब तक अगर ये x जिंदा रहेगा, आंसर मेरा फाइनाइट नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी वजह से ये इन्फिनाइट बन रहा है। अब इस x को कौन मारेगा? तो इस मारने की बात को समझो। हमेशा, है ना, हमेशा बराबर का, हमेशा बराबर के लोग या एक काम करते हैं, इस x की, है ना, अपने जैसे लोग ही हमें मार सकते हैं, लोग ही हमें मार सकते हैं। अब ये क्या लॉजिक है, हमें मार सकते हैं मतलब ये कि उसी जैसा कोई ढूंढो। मतलब उसी जैसा कोई ढूंढो। अब बात क्या है उसी जैसा ढूंढने की? तो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर। अब असली काम की बात, ये तो सब मैंने लॉजिक्स बताया आपको, अपॉन x इक्वल टू 1। आंसर फाइनाइट था, हमारा इनफाइनाइट आ रहा था, तो हम इस वजह को, तो यानी कि अपने जैसा आदमी ये ढूंढेगा, इसको इसी के जैसा आदमी मार सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, हम एक काम करें, अगर तो यानी कि इसको x मार सकता है, x को x ही मार सकता है, x स्क्वायर नहीं मार सकता, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि काश x कॉमन आ जाता कहीं से, x अगर ऊपर से मिल जाए मुझे, तो मैं x को मार सकता हूँ कि नहीं, है ना। तो एक काम करें, x को मारने के लिए मुझे सबसे पहले c को मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक c जिंदा है मुझे x बाहर नहीं मिलेगा। तो c इक्वल टू 0 हो गया भाई, हो गया कि नहीं। अब c इक्वल टू अगर 0 हो गया तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस 0, बस इतना ही बचेगा, अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब अगर ऐसा हो गया तो देखो x कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है क्या? अगर x कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो क्या दिखेगा आपको, x प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब लिमिट अगर पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब b की वैल्यू 1 आएगी तो a के बारे में क्या ख्याल है, a कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, नहीं समझे, a लाइज इन रियल। तो ये पहले के आंसर आए, यानी कि a कोई भी नंबर हो सकता है, c 0 रहना पड़ेगा और b 1 होगा, तभी आपको ये आंसर मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये लॉजिक है, ये आप हिंदी में लिख लेना, थोड़ा बहुत ऐसे ही समझने के लिए चीज़ें हैं। इधर आओ, इधर भी वैसी ही चीज़ है, सेम चीज़, लेकिन बस लिमिट में फ़र्क है, इन्फानाइट है। अब देखते हैं, अगर मैंने रखा इन्फानाइट प्लस कुछ कांस्टेंट, इन्फानाइट दिख रहा है ना आपको, इन्फानाइट का स्क्वायर इन्फानाइट होता है, तो इन्फानाइट प्लस कांस्टेंट इन्फानाइट, नीचे भी इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है ये, लेकिन आंसर फिर से फाइनाइट है कि नहीं। तो इसका मतलब मुझे ये दोनों फॉर्म हटानी पड़ेंगी। तो अब एक चीज़ पर दिमाग लगाते हैं कि सर आपने तो कुछ कंसेप्ट 2 में लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए बहुत सारी बातें की थी, याद आई क्या? सब दिमाग में रखनी है एक एक बात।
एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए बहुत ही कंसेप्ट बताई थी हमने, तो उसमें कुछ डिग्री चेक करते थे क्या, याद आया? देखो याद रखना है, बस यही तो इंपॉर्टेंट है, डिग्री चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट में, याद आया? ये आपको क्वेश्चन के दौरान ही क्लिक होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें मैं जो अभी लिख रहा हूँ मेरे दिमाग में आती है तो मैं लिख देता हूँ। तो अगर लिमिट इन्फिनिटी में डिग्री चेक करते थे तो 3 रिजल्ट थे आपके पास, याद आया? कि ऊपर का डिग्री बड़ा हो नीचे का छोटा हो तो इन्फिनाइट आंसर हो जाता था, लोअर है ना, हायर अपॉन लोअर तो इन्फिनाइट, लोअर अपॉन हायर तो 0, और इक्वल इक्वल के केस में कोफिशिएंट आंसर लिखते थे। तो कोफिशिएंट एक ही जगह फाइनाइट आंसर आता था, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में सिर्फ एक ही जगह फाइनाइट आंसर आता था, 3 ही आंसर पॉसिबल थे, इन्फिनाइट, 0 और कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। तो जरूर हो ना हो ये कोफिशिएंट ही आया होगा, ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट से ही आंसर आया रहा होगा। देखो सारी चीज़ लिंक करनी है हमको, यानी कि कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट से ही आंसर आया होगा। इसका मतलब ऊपर नीचे की डिग्री क्या रही होगी, है ना। आंसर देखो मैं लिखता हूँ सारी चीज़, आंसर फाइनाइट मतलब इक्वल डिग्री का केस, इक्वल डिग्री का केस है, इक्वल डिग्री का केस। अब अगर इक्वल डिग्री का केस है तो उसमें क्या आंसर लेते थे हम, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट, डिग्रीज का। तो ये बातें इतनी क्लिक हुई क्या आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ सब, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, यानी इस क्वेश्चन में हो ना हो ये इक्वल डिग्री से चालू करना पड़ेगा। क्यों चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर फाइनाइट आ रहा है, क्योंकि आंसर फाइनाइट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में कभी नहीं आता था सिर्फ एक ही जगह, तो यानी कि वही चीज़ होगी। तो आ जाओ फिर सोचते हैं। तो इसका मतलब देखो ऊपर की डिग्री है 2, नीचे की डिग्री है 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर की डिग्री है 2, नीचे की डिग्री है 1, तो डिग्री तो बराबर नहीं है सर, तो हम बराबर करेंगे। अब बराबर डिग्री करने के लिए नीचे की डिग्री तो मैं बढ़ा नहीं सकता, इसको डिग्री 2 तो दे नहीं सकता मैं, तो हो ना हो ऊपर की डिग्री कम करूंगा मैं, क्योंकि 1 डिग्री अगर नीचे है तो 1 डिग्री ऊपर बनाना पड़ेगा। 1 डिग्री जो कम से कम डिग्री होती है उसी को बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 डिग्री बनाने के लिए तो फिर ए को मर जाना चाहिए, बोलो सही कि नहीं। तो ए चुपचाप बोलेगा ठीक है मैं ही सेक्रीफाइस करता हूँ, तो ए 0 हो जाएगा। ए 0 होते ही इसका दिमाग खुल जाएगा और ये कहेगा ओके अभी मैं गेम आगे बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इक्वल डिग्री हो गई। अभी इक्वल डिग्री हो गई कि नहीं, इक्वल अपॉन इक्वल, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या लेते थे, कोफिशिएंट लेते थे। नीचे का कोफिशिएंट बोलो 1, ऊपर का कोफिशिएंट बोलो b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई क्या, यस b की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो c के बारे में क्या ख्याल है, c कुछ भी रखो आप, क्योंकि एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी में इसका कोई मतलब ही नहीं था, तो c लाइज इन r लिख देते हैं। यहाँ 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, कुछ भी तुम्हारी इच्छा है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी को हम उसकी डिग्री के हिसाब से सोचेंगे, और एक्सटेंडिंग टू 0 को भी हम उसी हिसाब से समझेंगे कि नीचे वाला आदमी सुसाइड करना चाहिए, हर बार मरना चाहिए, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे जैसे 19 में ही आया एक, चलो ट्राई करते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन। तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस ax माइनस b अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देन a प्लस b की वैल्यू बता दो। ये पूछा क्वेश्चन वाले ने, 19 में आया, 2019 मेंस, और ऑप्शंस हैं आपके सामने, -4, B1 एंड द C इज -7 एंड द D इज 5, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिखा, अननोन वैल्यू बेस्ड है, कैसे पता चल गया, क्योंकि लिमिट की वैल्यू उसने पहले से दी, a और b अननोन है, a और b जिस दिन मिल जाए मैं a प्लस b बता दूंगा उसको, सिंपल सी बात है। अच्छा ओके, क्या लगा है दिमाग को, समझ में नहीं आ रहा, सोच के देखते हैं। पहला काम फॉर्म चेक कर ले, चलो फॉर्म चेक करते हैं। x को 1 रखा तो ये कितना आएगा, x को अगर 1 रखा
है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, पहला काम फॉर्म पे दिमाग लगा रहा हूँ, फॉर्म सिंपल लिमिट पुट करना होता है फॉर्म में। फॉर्म चेक करने गए तो 1 रख दूँ मैं, तो कैसा दिखेगा 1 माइनस ए माइनस बी, नीचे 0 हो गया क्या भाई, 1 माइनस 1 0 होता है, तो 0 होने के बाद तो इन्फिनिटी आंसर आता है। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी किसकी वजह से हो रहा है, नीचे वाले की वजह से हो रहा है ना, तो इसको मारना पड़ेगा, है ना। तो सोचते हैं दिमाग लगा के कि इसको मारे कैसे। ऊपर वाला तो चुपचाप ठीक था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, सर आपने तो 2 ही पढ़ा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्सटेंडिंग टू 0, इसको कैसे हैंडल करें, तो हैंडल करेंगे। अब 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 0, इधर इन्फिनिटी, अच्छा इधर आंसर फाइनाइट, सब दिमाग लगाना है, आंसर फाइनाइट चाहिए, है कि नहीं। तो किस किस को देखो, मैं 2 काम आपको तुरंत बताऊंगा। बेसिकली फाइनाइट आंसर आ रहा है ना, फाइनाइट आंसर आ रहा है तो जरूर हो ना हो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म रही होगी, जो भी रही हो, बेसिकली इन्फिनिटी नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म रही होगी। इनडिटर्मिनेट कैसे सर, आपको कैसे पता चला इनडिटर्मिनेट रही होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी जो भी रहे हो, ऊपर 0 बनाया होगा उन्होंने, नीचे भी 0 बनाया होगा, फिर किसी ने LH रूल हो सकता है अप्लाई किया हो, और तो आंसर फाइनाइट आया हो। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 रहा होगा। यस, 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 रहा होगा, ये आपको खुद सोचना है। अगर ये 0 रहा होगा तो देखो खुद 0/0 फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी रही होगी, क्योंकि नीचे 0 है तो ऊपर भी 0 रहा होगा, इसलिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 बन गई। अब उसके बाद सर क्या करना है, अब अगर 0/0 फॉर्म है तो हो ना हो आपने LH रूल लगाया होगा, नहीं समझे तो LH रूल लगाएंगे। आओ LH रूल लगा देते हैं। LH रूल क्या कहता था सर, LH रूल कहता था कि ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो और लिमिट की वैल्यू रख दो, है ना। तो ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितने लोगों को दिख रहा है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x है, माइनस a बचेगा, b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, और इधर कितना है 5। अब लिमिट रख दे, x को अगर 1 रख दिया तो कितने लोगों को दिख रहा है कि 2 माइनस a इज इक्वल टू 5 हो गया। बोलो 2 माइनस a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से a सॉल्व कर पाओगे क्या? यस। a की वैल्यू कितने लोग बता पा रहे हैं मुझे? a की वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो ना, a इधर आया -3, a की वैल्यू -3। देखो गलत हो सकता है, हम पलट जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी पहले तुम्हारे साथ ही कर रहा हूँ। a इज इक्वल टू ऐसा -3। अब a अगर -3 है तो b बताओ इधर रख के, तो b की वैल्यू -3 रख दो इधर, तो a की वैल्यू -3 माइनस प्लस +3 + 1 4, तो b इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो a और b की वैल्यू मेरे पास आ गई क्या? तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? a प्लस b इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं, ऑप्शन में है, यस है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2C, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का C -7, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? एक मिनट, क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ प्लस साइन है भाई, यहाँ प्लस है, मैंने ही गड़बड़ किया, यहाँ प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, करेक्शन करो, ठीक है ना, बाकी सब सही है। तो बस इतना ही करेक्ट हुआ है। तो हाँ, a को -3 रखा तो b की वैल्यू -4, सॉरी, तो ये माइनस है, ठीक है ना। देखो ध्यान से रखना, ये सब मुझसे हो जाता है थोड़ा बहुत, बाकी तरीका समझना है आपको, तरीका समझ में आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर LH रूल भी लग सकता है क्या? हाँ, कोई भी चीज़, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कंसेप्ट हमारा काम कर सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान रखना है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पूछे जाते हैं, तो मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलो आगे चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इस क्वेश्चन से भी आप बहुत कुछ समझेंगे। x² + 1 x/(x+1) माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू दिया है 0 पॉइंट a एंड b, a और b पता करके देने हैं। आओ, तो पहली चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखो अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ध्यान रखना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के 3 केस, इनफाइनाइट 0 और कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट इक्वल डिग्री का केस, सही है। आंसर आ रहा है 0, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको क्लिक होना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आंसर इज 0, तो इसका मतलब किसका केस रहा होगा? लोअर अपॉन हायर का, बोलो ना, लोअर डिग्री। देखो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लिक होनी चाहिए,
कंसेप्ट को समझ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसको इन डिटेल क्या करना क्या चाह रहे हैं वो, यानी कि लोअर अपॉन डिग्री का केस रहा होगा तभी आंसर हमारा 0 आया था, वरना तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब लोअर अपॉन हायर का केस होगा। अब दूसरी बात ये कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बढ़िया पहले से अच्छे से अरेंज करो। अच्छे से अरेंज करने का मतलब है न्यूमरेटर अलग दिखना चाहिए, डिनोमिनेटर अलग दिखना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम लेकर इसको बहुत अच्छे से खूबसूरत बना के लिखता हूँ। तो x² + 1 माइनस कॉमन ले लूँ, ax + b हो जाएगा, x + 1 टकराएगा इसको, नीचे x + 1 बचेगा और इधर आंसर 0 चल रहा है। सही है कि नहीं। अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करके बहुत और भी खूबसूरत बनाते हैं इसको। तो x² + 1 ये देखो रहा -ax², हाँ भाई -ax, हाँ भाई -bx, हाँ बोलो -b। देखना कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती रहती, = 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अगले स्टेप पे चलते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब क्या करते हैं इसके बाद, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा है तो पॉलिनोमियल बन चुका है ऊपर, तो हमेशा पॉलिनोमियल को अच्छे से लिखने का मतलब होता है कि डिग्री सेम डिग्री वाले लोग एक साथ, है ना, यानी कि x² वाले एक साथ, x वाले एक साथ और कांस्टेंट वाले एक साथ। तो x² वाले कितने लोग हैं, तो x² वालों लोगों को कॉमन ले लो, तो x² कॉमन चला गया तो 1 - a। x वाले कितने लोग हैं, -a - b, तो माइनस कॉमन ले लो अगर, तो a + b x। सही है कि नहीं, थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया, a + b x बचेगा। अच्छा कांस्टेंट कौन बचा, 1 - b, तो +1 - b इज द कांस्टेंट, है ना। तो इतना सब व्यवस्थित करके लिखा, नीचे x + 1 अभी भी बरकरार है और इधर 0। क्लियर है यहाँ तक, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आओ आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है ना, ओके आगे बात करते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन में मैं कहाँ तक पहुँचा दिया, मैंने आपको 2 बातें बताई कि देखो 0 आंसर दिख रहा है आपको, 0 का मतलब है लोअर अपॉन हायर का क्वेश्चन रहा होगा ये, क्योंकि क्यों पता चला, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो दूसरी बात मैंने क्या कही आपको कि अच्छे से लिखते हैं उसको, हमेशा क्वेश्चन ऐसा है कभी भी अननोन वाला तो उसको बहुत प्यार से अच्छे से ऐसा खूबसूरत बना के लिखो, उसके बाद दिमाग लगाओ। अब दिमाग लगाते हैं, अब दिमाग ये लगाते हैं कि हमें तो चाहिए ऊपर डिग्री कम, नीचे की ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है, हमें ऊपर की डिग्री कम चाहिए, नीचे की ज़्यादा चाहिए। तो इसका सिर्फ देखो, इसकी डिग्री तो मैं बढ़ा नहीं सकते हम कभी भी, कम जरूर कर सकते हैं, तो ऊपर की डिग्री को कम करना पड़ेगा। सही है कि नहीं। तो एक बार लिख देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपके पास है 1 - a x², ठीक है ना, -a + b x + 1 - b, है ना। नीचे आ जाओ, x + 1 = 0। तो इसका मतलब नीचे की डिग्री हायर है होनी चाहिए, इसको हायर होना चाहिए ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाला हायर है, तो इसका मतलब ऊपर वाले की डिग्री घटानी पड़ेगी। ऊपर वाले की डिग्री घटाने का मतलब समझ रहे हो कि इसको सुसाइड करना पड़ेगा, इसको भी सुसाइड करना पड़ेगा। क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हो, अरे भाई तुम खुद देखो, नीचे की डिग्री 1 है तो ऊपर की इससे कम डिग्री कौन सी हो सकती है, ऊपर की ऐसे कम डिग्री सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है फिर, क्योंकि 1 डिग्री से नीचे कौन होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये जिंदा रहेगा सिर्फ, बाकी दोनों को मर जाना चाहिए। दोनों को सुसाइड अगर करना है तो इसका मतलब 1 - a = क्या रहा होगा, 1 - a = 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि x की वजह से हमें नहीं 0 करना है। और इधर फिर क्या रहा होगा, -a + b = 0 रहा होगा। 2 बातें। तो क्या सर आपको a मिल गया क्या, यस a मिल गया, a = 1 एंड a इधर रख देंगे फाइनली, तो b = कितना 1, क्या a = 1 तो b = -1, b = -1। फिर क्या सब निकल गया, a और b पता करना था, चेक कर लेते हैं। a = 1 और b = -1, यस करेक्ट है। तो बात समझ में आई। तो 0 भी कल को दे सकते हैं, इन्फिनिटी भी दे सकते हैं। अगर इन्फिनिटी दिया होता उसने तो आ जाओ फिर से इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, है ना। इफ क्वेश्चन चेंज्ड, क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में किसी ने लिखा होता एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सेम क्वेश्चन है तो सारा स्टेप्स वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ की वैल्यू बदल रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। तो आपको 2 क्वेश्चन एक ही साथ में समझा सकता हूँ। तो 1 - a x² -a + b x + 1 - b अपॉन x + 1। अब अगर इसी में किसी ने इधर इन्फिनिटी लिखा होता, है ना, अगेन क्वेश्चन को आगे लेकर चलता हूँ मैं, आपको सिर्फ
चीज़ें समझाने के लिए। तो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहले होता है कि कंसेप्ट को समझना, ठीक है, कंसेप्ट को समझना। अब कंसेप्ट को समझते हैं तो आप फिर से सोच के मुझे बताओ कि अगर इन्फिनिटी लिमिट दे दी मैंने तो क्या फ़र्क आएगा और क्या चेंजेज आएंगे। जो पहले क्वेश्चन था 0 वाला, उसमें और इसमें फिर चेंज क्या होगा, फिर सोच के देखते हैं। तो और रिलेट करते हैं। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, आंसर जा रहा है मेरा इन्फिनिटी। तो कौन सोच के जल्दी से जवाब देगा कि आंसर इन्फिनिटी कब बनेगा? जब ऊपर की डिग्री कितनी हो, ऊपर की डिग्री कितनी हो, ऊपर की डिग्री हायर हो और नीचे की डिग्री लोअर हो। नहीं आता यार भाई, जिसको भी ये चीज़ें नहीं आ रही हैं वो पुराने लेक्चर्स देखे, वरना गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, ठीक है ना। बहुत आसान बात है, यानी कि ऊपर की डिग्री हायर होनी चाहिए, नीचे की डिग्री लोअर होनी चाहिए। देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, इससे अच्छा और कोई समझाएगा भी नहीं आपको। बुक्स में तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे आप सॉल्यूशन देखते वक्त, तो इसलिए समझो, पूरा ही चैप्टर समझने पर है। आप अगर नहीं समझोगे तो कहानी बहुत बिगड़ जाएगी। तो ऊपर की डिग्री हायर होनी चाहिए और नीचे की लोअर होनी चाहिए। मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इन्फिनिटी है, इधर आंसर आ रहा है, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी भी है। ऐसा एक ही केस है, हायर अपॉन लोअर डिग्री होनी चाहिए। तो ऊपर की डिग्री तो हायर है पहले से है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है क्या? नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हायर अपॉन लोअर, हायर अपॉन लोअर में तो इन्फिनिटी आंसर आता ही है। रुक जाओ कुछ चेक करता हूँ मैं, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है क्या? अच्छा ठीक है। तो इन दैट केस आप खुद सोचो, ऊपर की डिग्री हायर होनी चाहिए, नीचे की लोअर होनी चाहिए, करेक्ट है। तो इसका मतलब 1 - a को फिर जिंदा रहना पड़ेगा, यानी कि कहीं ये ना मर जाए। अगर ये मर गया तो क्यों, तो आंसर इन्फिनिटी नहीं रहेगा, यानी कि 1 - a नॉट इक्वल टू 0, सही कि नहीं। एंड ऑल्सो 1 - a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्यों सर ग्रेटर देन 0? क्यों? क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आता है। एक और आंसर होता था माइनस इन्फिनिटी, तो 1 - a ग्रेटर देन 0। तो क्लियर है क्या? यानी कि इसको जिंदा रखना पड़ेगा। तो फिर ए और बी के बारे में क्या ख्याल, सॉरी, इसका मतलब ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, बाकी चलेगी, और ए को पॉजिटिव भी होना चाहिए, है ना। ऑल्सो ए मस्ट बी लेस देन 1, ये ए के बारे में। तो बी के बारे में क्या ख्याल है? बी कुछ भी ले लो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बी लाइज इन आर। तो ऐसा देख के हम आंसर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इतना ही आंसर हो जाएगा इसका, बी लाइज इन आर, खत्म कहानी। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्योंकि ऊपर के डिग्री ज़्यादा चाहिए, नीचे की कम, तो ज़्यादा रखने के लिए इसको हमेशा ही जिंदा रहना पड़ेगा। नहीं समझे? जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको मर गया, जैसे हम डोमेन में समझते थे, याद आया डोमेन, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी वैसा ही सोच रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं सेम सिमिलर टाइप का, ताकि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएं और आप इस चीज़ पे क्वेश्चन लिखो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर मैं होमवर्क छोड़ूंगा आपके लिए। चलो ये होमवर्क ही दे दूं क्या? सेम क्वेश्चन, -ax - b इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन है फाइंड ए बी, आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करते बैठना। नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कैसे भी करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। और किसी को और क्वेश्चन चाहिए क्या? क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं क्वेश्चंस और लिख देता हूँ, इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चन से देखते हैं, मिलते हैं। हाँ क्वेश्चन 2012 में ही पूछा उन्होंने। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, 2012 का मैं करता हूँ। लिखा है क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो आप अगर पढ़ रहे हो ना ढंग से, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स में से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे कि ये देखो, सेम कंसेप्ट पर बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा 2012 में, -b = 4 दिया है। देन आपसे उम्मीद की उन्होंने ऑप्शन लगाकर कि आप ए बताओ उनको और बी बताओ। बी ऑप्शन इज a = 1, b = -4, एंड द सी ऑप्शन इज a = 2, b = -3, and the D option is a = 2, b = 3। ये क्वेश्चन आया 2012 में। आओ दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। आई होप इतने सारे आज के जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट भी है
और इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर दिक्कत आनी चाहिए, और अगर दिक्कत आ रही है तो बार बार देखो ये लेक्चर, जितनी बातें मैंने बताई और कैसे क्या कर रहे हैं वो सब गौर ध्यान रखना है आपको, और पीछे की कंसेप्ट भी। आओ पहली चीज़ इसी क्वेश्चन को देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको देखकर पहले समझना है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको ये मत सोचना कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसा है ये तो बहुत भारी दे दिया, है ना, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चंस ऐसे करवाए मैंने, अभी भी करवाए, सेम क्वेश्चन आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए, मैंने बताया भी था कि कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो तो दो तीन बातें, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितने लोगों को दिखा, आंसर कैसा दिखा, आंसर फाइनाइट, अभी भी अपनी चर्चा हुई थी, आंसर फाइनाइट, और ये तो कौन सा केस रहा होगा बताओ ना, यानी कि केस किसका रहा होगा, इक्वल डिग्री का रहा होगा, क्या इक्वल डिग्री का रहा होगा, यानी कि आपको इक्वल डिग्री के साथ खेलना है। तो एक चीज़ मुझे आइडिया लग गया कि आंसर फाइनाइट लाना है तो ज़रूर इक्वल डिग्री से आया होगा, क्योंकि ये फिर क्या रहा होगा, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन की अपनी पूरी चर्चा हो चुकी है, तो मैं डायरेक्ट चल सकता हूँ, ठीक है ना, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। उससे पहले लेकिन मैंने आपको बताया कि उससे पहले इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखो, दैट मीन्स कि आप इसको एलसीएम विलसीएम लेके बहुत अच्छे से प्यार से एक्स स्क्वायर वाले लोग एक साथ, एक्स वाले एक साथ, ऐसा करके लिखो। माइनस कॉमन लिया, एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपने देखते ही देखते एक्स स्क्वायर वाले लोग कॉमन ले लिए, तो मैं एक ही स्टेप में चलूंगा तो 1 माइनस ए दिखाई देगा आपको एक्स स्क्वायर, एक आदमी प्लस एक्स यहाँ पर माइनस ए एक्स इधर और माइनस बी एक्स इधर, तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। कितने लोगों को दिख रहे हैं, देखो डायरेक्ट आपके दिमाग में इतना कैलकुलेशन होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो कि दिमाग में खट 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 अगला स्टेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मुझे दिख रहा था, है ना, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, एक्स के साथ देखो कौन है, यहाँ 1 है, माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स, तो 1 माइनस ए माइनस बी। कॉन्स्टेंट कौन है, एक 1 और दूसरा कांस्टेंट आएगा माइनस बी, तो दूसरा कांस्टेंट है 1 माइनस बी। आप भी चेक करो और ये आदत डालो, इससे आपका टाइम और दिमाग भी बढ़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखोगे उसका मतलब है उतने सेकंड्स आप पीछे जाओगे। अब ये बात है, यहाँ तक क्लियर है, चेक कर लेना आप भी एक बार, नहीं होगा तो वो देखेंगे। हमें चाहिए इक्वल डिग्री, इक्वल डिग्री सही है ना, पहले ही बात करके आया कि इक्वल डिग्री बनानी है। नीचे की डिग्री x है, मतलब 1 है डिग्री, ऊपर की 2 डिग्री हाईएस्ट है, इसका मतलब फिर मुझे किसको मारना पड़ेगा, किसी एक को तो डिग्री को का सेक्रीफाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस ए को फिर 0 हो जाना चाहिए। याद आया, सुसाइड। इसको अगर 0 होना पड़ेगा तो इक्वल फंस जाएंगे, यानी कि a की वैल्यू मुझको मिल गई 1, a की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसका मतलब अगर ये a1 रख दो इसमें तो ये 0 हो जाएगा, तो उसके बाद कैसा फोटो दिखेगा, उसके बाद दिखेगा आपको 1 माइनस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, सही कि नहीं। अब इक्वल डिग्री बन गई क्या, ऊपर की डिग्री बोलो 1, नीचे की भी डिग्री 1, यानी कि इक्वल पर मैं पहुंच गया अगर मैंने a को 1 रख दिया तो इसलिए a की वैल्यू 1 है। अब इक्वल डिग्री में है ना, इक्वल है कि नहीं, इक्वल अपॉन इक्वल, आंसर क्या था कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, हायर डिग्री का कोफिशिएंट, जो भी इक्वल रहे और हायर रहे। तो कौन है कोफिशिएंट, ऊपर बोलो, ऊपर कोफिशिएंट है 1 माइनस ए माइनस बी, नीचे बोलो कितना है हायर डिग्री का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4, यानी कि 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 है क्या। तो कितने लोग मुझे बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 1 रखकर इसमें बी की वैल्यू मुझे बता सकते हैं। ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 अगर पुट कर दिया तो 1 1 कट गया, तो बी इज इक्वल टू -4 आया क्या, बी इज इक्वल टू -4 एंड ए इज 1। क्लियर, ए इज 1। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा था, ए इज 1 बी इज इक्वल टू -4, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो ठीक है ना, 11th का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज का कंसेप्ट आप ध्यान से पढ़ो, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके बुकलेट्स में असाइनमेंट्स में दिए हैं, वो भी देखो, है ना। कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे बताओ, ठीक है। और हम मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।